नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप रंजन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 7 चैनल। इस समय हम खड़े हैं सुकरताल में, जहां पर एक अति पिछड़ा समाज की एक बैठक हुई है, जहां पर उनके द्वारा अपना प्रत्याशी घोषित किया गया। आपको बता दें कि यह मीरापुर विधानसभा सीट है, जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर लगातार बड़े बड़े नेताओं की नजरें गड़ी हुई है। यहाँ पर अभी तक बसपा एवं आजाद समाज पार्टी के द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तीसरा प्रत्याशी एक पिछड़ा समाज के द्वारा उतार दिया गया है। अब इन लोगों से जानकारी लेंगे कि ये अपने समाज को किस तरह इकट्ठा करें, क्योंकि ज्यादातर ये मूल वोटर भाजपा के माने जाते हैं। क्यों, इसलिए इन लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे ये अपने समाज के एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, कैसे घर घर जाकर रणनीति, क्या इनकी रणनीति है, क्या नहीं, कौन पर जो क्या रणनीति है इस बार आपके चुनाव को लेकर। देखिए, आज भारतीय त्रिपीठ और संघर्ष मोर्चे के द्वारा सुकरताल कश्यप धर्मशाला में मोर्चे की ओर से भागीदारी पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों व पूर्व प्रधान सभासदों द्वारा एक पंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा रणवीर सैनी जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुजफ्फरनगर के, उनको उपचुनाव लड़ाने की घोषणा आज हमारे द्वारा की गई है। और उनको मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगा, क्योंकि अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व इस जनपद में बिल्कुल खत्म हो गया। हमें अपना जो है प्रतिनिधित्व एक खड़ा करना मजबूत, जो सदन में और सड़क पे हम लोगों की आवाज को उठा सके, अति पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की आवाज को उठा सके। आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में 2 मंत्री हैं यहाँ, लेकिन कोई भी अति पिछड़े वर्ग समाज के लोगों की आवाज को उठाना पसंद नहीं करता। ना सदन आपके समाज के भी तो मंत्री है जो लगातार सत्ता में है। एक मंत्री बना रखा हमारे समाज को, कहाँ बना रखा है? तो कॉलम पूरा करा, निसंख्या के 4.5% है। बताओ कितने बैठ रहे? 40 विधायक बैठे हैं, दे दो, कहाँ बैठ रहे? दे देंगे? कौन दे रहा बताओ? तो क्या वो जो सत्ता में इस समय तुम्हारे समाज के लोग, वो भी आपकी आवाज नहीं उठा पा रहे? पूर्वांचल में है, पश्चिम में तो कोई नहीं है ना। पश्चिम में तो इन्होंने किसी को कुछ नहीं बना रखा, सबसे प्रतिनिधित्व छीनते जा रहे हैं। हमें प्रतिनिधित्व विहीन करना चाह रहे थे, ताकि हमारे हम फिर वही गुलामी में जकड़े जाए, हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार बन जाए। ये इस तरीके की सदन में नहीं, जब हमारा आदमी पहुंचने का तो आवाज नहीं उठने की। उनका सदन में जब वही लोग बैठे और वही लोग अपनी वर्ग की तो बात करेंगे ना वे सदन में, कभी किसी किसान की बात करती, कभी मजदूर की बात करती देखी, जबकि किसान सब वर्ग में, हमारे वर्गों में भी किसान है। हमें अच्छी लगती है जब किसान की आवाज उठती है, लेकिन मजदूर की, अति पिछड़ों की, दबे कुचलों की, शोषितों की आवाज भी तो सदन में उठनी चाहिए ना। कोई समाज का जो प्रतिनिधि है जो आपके समाज क्यों नहीं उठा पा रहा, क्या था? हाँ, वो पूर्वांचल में है ना। एक मंत्री बना रखा, ये पहली बात तो ये उन्हें बनाते हैं जो ना तो आवाज उठा सके, हमारे जैसे व्यक्तियों के कभी नहीं बनाने के। हमें खुद ही बनना पड़ेगा, अपने एकजुट होकर। हमने अपना प्रतिनिधित्व खुद खड़ा करने की सोची और रणवीर सिंह सैनी जी को चुनाव लड़ाने की सोची। मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से 11 लाख रुपए मेरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता देने की बात चुनाव में रणवीर सैनी जी को कहिए, घोषणा करिए। और 10 लाख रुपए सैनी समाज के जो अध्यक्ष है, उन्होंने आज ये घोषणा। अच्छा, अति पिछड़ा समाज ज्यादातर मूल वोटर भाजपा का माना जा रहा है इस समय, तो आप कैसे एकजुट करोगे उन्हें? अजी, हर जाति की, पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सुनार, लोहार, सबकी हमने 5-5, आज से थोड़ा ही हम काम कर रहे हैं इस विषय पे, महीनों से काम कर रहे हैं। और हर वर्ग की, हर जाति की हमने 5-5 टीम बनाई, जो घर घर जाके अति पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। और अपना जो कैंडिडेट है उसके उसमें खेमे में लाकर उन्हें एकजुट करके लामबंद करने का काम करेंगे। और अति पिछड़े वर्ग समाज के जो व्यक्ति है चुनाव लड़ेंगे रणवीर सैनी जी, उनको विधानसभा भेजने का काम। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने सबने मिलजुल के, पहले ये नहीं कि आज ही हमने रणवीर जी को चुना है, बहुत दिनों से वो चर्चा कर रहे थे और इस पे विचार विमर्श करके हमने भ्रमण किया, गांव गांव गए, पूरी विधानसभा पे काम किया, तो देखा, हमने सोचा किसी को अपने, अपना जो अपना अपना तो सभी हैं अपने, सभी हम हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानी अपने हैं, लेकिन हमने जो निष्कर्ष निकाला, जगजीन हमारा निष्कर्ष निकालना, रणवीर जी को हमने चुना है, उनसे आशा करी है। और ये हमारी आशा हर तरह तैयार हैं, परिपूर्ण हैं, हर तरह से तैयार है। और हम सभी पिछड़े वर्ग के सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के कार्यकर्ता ने जो रणवीर जी को चुना है, वे बहुत ही अच्छे और बहुत ही कर्मठ नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे चुनाव आवे और अति पिछड़ा समाज फिर भाजपा की ओर भाग जाए? नहीं, भाजपा की तरफ क्यों नहीं भागेगा, क्यों भागेगा? हम तो अब हम लट पूजन कराते हैं, किस लिए कराते हैं? ये तो सब तो है कि 5 उंगली एक तरफ नहीं रहती, लेकिन हम अधिक तो अधिक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग हैं, वे अभी जब हम एक तरफ रहेंगे, एक तरफ क्या रणवीर जी का नाम है, हम सब हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। रणवीर जी तो हमारे केवल एक स्तंभ है, अन्य तो चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, हम काम करेंगे, हम हुए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप इतनी संख्या देख रहे हैं, इससे आपको खुद ही आइडिया होगा कि पिछड़ा समाज कब तक इनका गुलाम रहेगा। राजनीतिक पार्टी ऐसा कब तक इनको बहकाती रहेगी। अब लोग, समाज जाग गया है और अपने हक अधिकारों के लिए इन्होंने तय कर लिया है कि अब हम
अपनी झंडी, अपनी डंडी और अपना प्रत्याशी अपने ही दम पे लड़ाने का पूरा काम करेंगे। और जहाँ तक मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछड़ा समाज इतना भोला भाला समाज नहीं कि कोई लोग इन्हें भगा के वोट ले लेगा। अब ये जाग गया है और जागने के बाद ये अपने ही प्रत्याशी जो हमारे रणवीर सैनी जी हैं, पत्रकार हैं, अपने भाई है, और मजबूती से समाज की लड़ाई बहुत पूर्व से लड़ता है, दल बल के साथ इनके साथ जुड़ गया है। और टीम, ये नए प्रत्याशी नए चेहरा नहीं है, ये बहुत दिनों से हमारे मोहन प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत दिनों से क्षेत्र के अंदर मांग थी, डिमांड थी कि अध्यक्ष जी आप अपना प्रत्याशी लड़ाओ। इन राजनीतिक दलों को जो हमारा हनन कर रहे हैं, राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, इनको उनका सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो मौजूदा सांसद हैं, ऐसा क्या एक ही परिवार रह गया? इनके 3 पीढ़ी हो गई, कोई और लोग नहीं रहे क्या? इस तरह ही चलता रहेगा? हमारे बुजुर्ग पूर्वज भी वोट देते आए, हम भी देते रहे, हमारे आने वाली नस्लें भी हम पे थूकेगी कि आपने क्या किया था। तो अपने अधिकारों को जानने के लिए हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा और इन्हें मजबूती से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। भारतीय अति पिछड़ा मोर्चा एक मोर्चा नहीं है, ये पिछड़ों की आवाज़ है, मजबूत आवाज़ है। मजबूत आवाज़ के साथ, और जो हमारे पत्रकार हैं, ये मजबूत अधिकारी, मजबूत आदमी है। ऐसा तो नहीं है चुनाव आने पर आप लोग भटक जाए, इधर उधर भाग जाए? ऐसा नहीं, आपने देखा भी होगा, चाहे आपने अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा देख लिया है ना, पश्चिम में देख लिया ना, भाजपा का क्या हाल है। पिछड़ों के दम पे ही तो आई थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोग जो जीता है वो हमारी वजह से, तो भाजपा का प्रत्याशी किस वजह से आ रहा है? मतलब हमारी वोट को भी वे लोग दूसरे वे में ले जाते हैं। हमारी लड़ाई यही है कि भैया आप हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है आपके सामने? क्या हमारे आदमी पढ़े लिखे नहीं है? हमारे आदमी समझदार नहीं है? क्या विधानसभा लोकसभा में हमारे आदमी बैठने का हक नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या और हमारे अधिकारों की हत्या है। और जो डेढ़ आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा पे जो पिछड़ा का प्रत्याशी है, पिछड़े के प्रत्याशी ने ही आके इस राजनीतिक जो अपने आप को ये कहते थे कि भाजपा की हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा, अब क्या हुआ? वो पिछड़ों की तो देन है। और मीरापुर में भी विधायक बना के भेजेंगे। और ऐसी हम ऐसी तरीके से चल रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं कर रहे, हम अपने अधिकारियों की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अपने अधिकार लड़ना गलत बात है? अपने हकों की लड़ाई लड़ना गलत बात है? तो भारतीय अति पिछड़ा मोर्चा या गलती करता रहेगा, क्योंकि अब ये जाग गया, मानेगा नहीं। क्या कहना? बस जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई रणवीर सैनी जी हैं, बहुत बढ़िया है हमारे, और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। और हम तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे और इन्हें विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और ये जनता की आवाज़ बखूबी लड़ना जानते हैं और लड़ते आ रहे हैं। और भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे और इन्हें बढ़िया मजबूती से चुनाव जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और ये समाज के हर वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इन्हें इसीलिए पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने जो है और अति पिछड़ा समाज ने जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है और इनसे बहुत उम्मीद लगाई है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, पत्रकारिता की है इन्होंने 30 साल तक, इन्हें हर तरीके का राजनीतिक ज्ञान भी है, इन्होंने अच्छे इंटरव्यू भी लिए हैं राजनीतिज्ञों के। इस हालात को देखते हुए जो आज हैं उसको देखते हुए भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि इनको विधानसभा में लड़ाने का काम करेंगे। पत्रकार बंधु, मेरी एक बात थी, अब तक जितने भी आपने देखे होंगे प्रत्याशी होंगे, जो झाड़ू उजारी तो है नहीं, ये प्रत्याशी ना तो झुकेंगे ना दबेंगे। इन्हें कलम की लड़ाई भी लड़नी जानते हैं। जो आदमी कलम की लड़ाई लड़ता हो, जिसे समाज की हर समस्या का पीड़ा को जानता हो, जिसने पत्रकार एक ऐसा शख्स होता है जिसे समाज की हर पीड़ा से बड़ी छोटी लड़ाइयों को देखा है। तो ऐसा मजबूत प्रत्याशी पिछड़ा मोर्चा ने जो दिया है, वे अपना आप में पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और रही बात पार्टियों की, पार्टियां नहीं देना चाहती, सभी पार्टियों ने एक विशेष वर्ग के लोगों को टिकट बांट दिया। क्या भाई, क्या पिछड़ा वोट देने के लिए बना है? सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, जोग्यानोगी, नहीं पासी, यहाँ पे बंजारा वोट 8,500 है, उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर रहा। 1500 वोट यहाँ से जोली में पासी समाज के, उनके बीच कोई वोट मांगने नहीं जाता। क्या ये लोग वोट देते ही रहेंगे? देश को आज़ादी 70 साल पहले मिली थी, पिछड़े को आज़ादी कब मिलेगी? क्या ये गलत है? अगर ये बात गलत है तो पिछड़ा इस लड़ाई को लड़ेगा और ये गलती कराएगा और अपने हक अधिकारों के लिए अपने प्रत्याशी को मजबूती से मैदान में उतारेगा। मजबूत प्रत्याशी है, न दबेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, टिकेंगे और लड़ेंगे सड़कों पे भी और संसद में।
अच्छा रणवीर जी, आप प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आप काफी लंबे से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहे, आपने संघर्ष भी किया, राजनीति भी देखी आपने। क्या इस मीरापुर विधानसभा सीट है जो इसको लेकर, इस पर क्या रणनीति रहेगी आपकी अब? रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 80,000 वोट सैनी, पाल, कश्यप, नाई, लोहार, कुमार, बंजारा इन समाज के हैं। इस समाज को एकजुट करना पहला मकसद है। और जो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके जो आवाज है वो साफ आ रही है कि हमारे हक छीने गए हैं। और लोग जागरूक है, केवल उन्हें एकजुट करना। लोग जागरूक है, वो समझ गए कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा। क्योंकि जो वोट इन इन समाजों से लोग वोट लेते हैं और वोट लेके फिर इन्हीं का उत्पीड़न करते हैं। तो धीरे धीरे लोग जाग गए कि भाई पता लगा कि हमारी गर्दन है, हमारी तलवार है, उससे हमें मारा जा रहा। तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो लंबा समय हो गया लोगों को उत्पीड़ित होते होते। अब लोग समझने लगे कि हाँ, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत करने से ही पूरी मुरापुर विधानसभा क्षेत्र का जो अति पिछड़ा वर्ग है वो एकजुट होगा। और जब वोटिंग होगी, इन सबको पसीने आ जाएंगे। इन्होंने कल्पना नहीं की होगी जो इनके साथ होना जा रहा है। अच्छा, आप क्षेत्र में भी गए हो, तो मूल समस्या ज्यादातर क्या देखने को मिलती है? मूल समस्याएं बहुत सारी। मूल समस्या तो सबसे बड़ी मूल समस्या ये है जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ये गंगा खादर का क्षेत्र है। यहाँ स्कूल बहुत दूर दूर हैं। लड़कियों के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो है नहीं जिस तरह से होनी चाहिए। जो ITI है, आपको बता दूं मैं, अचंभे में रह जाओगे आप। मोरना में ITI बनाई गई है और उस ITI के बच्चों की पढ़ाई मुजफ्फरनगर में होती है। और ITI के मंत्री मुजफ्फरनगर के रहने वाले कौशल विकास मंत्री वे अपने जिले की मोरना ITI में आज तक ITI नहीं चला पाए जब से ये ITI बनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के बच्चों को मुजफ्फरनगर में धक्के खाने पड़ रहे हैं। यहाँ ना टीचर है और ना बच्चे हैं। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में एडमिशन होता है, तो उनकी पढ़ाई मुजफ्फरनगर में होती है। ये दुर्भाग्य की बात है। किसी सांसद विधायक ने ध्यान नहीं दिया इन पे, जो बच्चे धक्के खा रहे गरीब लोगों के। अच्छा, आप काफी लंबे समय से राजनीति देख रहे थे पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपको भी पता है ज्यादातर अति पिछड़ा समाज है जो यो वोटर है, जो भाजपा का वोटर है। अब इसे कैसे अपनी तरफ खेचोगे? ये लंबे समय से मैं कह तो रहा ना, इनका उत्पीड़न इतना उत्पीड़न हो चुका कि वे खुद ही कह रहे भाई साहब अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये सब लोग जाग गए और ये जितने राजनीतिक दल है ना, इन्होंने लाइन लगा दी। क्योंकि इन्हें पता है क्या करते हैं, बात तो करते हैं अति पिछड़े की, और धीरे धीरे जब लास्ट में टिकट का नंबर आता है, अति पिछड़े के पास ना तो बेचारे के इतना मोटा अमाउंट है जाके उनकी खाना पूर्ति कर देगा, ना उनके पास इतनी ताकत है वो जाके उनसे टिकट छीन कर ले आएगा। वो बाद में गायब हो जा। बहुत सारे लोग बेचारे अति पिछड़े वर्ग के संघर्ष करते करते मर गए। उन्हें ना टिकट मिलते, ना उन्हें सम्मान मिलता, खत्म हो जा। तो ये संघर्ष का रास्ता अपनाया गया जानबूझ के। संघर्ष करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये राजनीतिक दल ने भिखारी बना दिया हम लोगों को। हम इनके आगे भीख मांगते फिर रहे और ये देते नहीं। हालात बहुत खराब हैं, तो इसलिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। ये राजनीतिक दल अपने आप ढूंढते फिरेंगे भाइयों क्या हो रहा। अच्छा, आप क्यों इस क्षेत्र में आए? राजनीति में आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे, आपको अनुभव है, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा? राजनीति में आने का सीधा कारण ये रहा कि आज के हालात में, क्योंकि हमने हमेशा पत्रकारिता में गरीबों की, दलितों की, कुचलों की, शोषितों की आवाज उठाई। आज हालात जो है, अखबारों के हालात भी खराब हो गए, वहां भी हम सच्चाई लिखने की स्थिति में नहीं रहे। जो सत्य बता रहा हूं, हालात ये है, आप किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकते, वहां भी बहुत ज्यादा हालात खराब है। इस कारण मजबूरी में राजनीतिक कदम उठाना पड़ा, क्योंकि राजनीति के जरिए हम उन लोगों की आवाज उठा सकते हैं। ये थे अति पिछड़ा समाज के लोग जिनके द्वारा कहा कि वे एकजुट हो गए हैं, क्योंकि इस समय लगभग चुनाव की तारीख आने ही वाली है और यहाँ पर चुनाव संघर्ष का माना जा रहा है। और अति पिछड़ा यहाँ पर 70 हजार की लगभग लोग मतदाता हैं, लेकिन फिर भी यह पिछड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि क्योंकि ये मूल वोटर भाजपा का माना जाता है, ये एकजुट हो पाता है या नहीं हो पाता है। नमस्कार।